हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 01 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो बच्चों, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में भी स्टडी किए होंगे और बेसिकली वहाँ पे आपने कार्टेशियन सिस्टम को स्टडी किए होंगे और एक्स एक्सिस को आपने जनरली तौर पे एब्सिसा बोलने के लिए सीखे होंगे और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट सीखे होंगे। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सीखे होंगे इसके बेसिक बेसिक कंसेप्ट को। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो हम यहाँ डील करने वाले हैं वो हम डील करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जो लेक्चर 01 है उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला और इक्वी डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इक्वी डिस्टेंस का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे और 9th क्लास को इंक्लूड करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो क्लास 9th को जरा सा हम लोग रिकॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन 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 ठीक है, प्लेन या तो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है और मजा आएगा इसको आपको लगाने में, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा जो है ना सरदर्दी नहीं है। 3 फॉर्मूले को डिस्कस करना है, ठीक है, और उसके बाद में आप इस चैप्टर को बहुत मजे से करोगे। ठीक, जैसे थोड़ा सा टफ पढ़ता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही पढ़ता है, उसका एप्लीकेशन, बाकी बाद में क्लास 10th का जो सिलेबस है वो ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं या उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो अपने को करना क्या चाहिए? अपने को करना चाहिए कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, हमने यहां से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें बेसिक चीजें ही मिलेगा। ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या मैं इसको डैश के नाम से पुकार दूं? और ये वाई नेगेटिव है तो इसको डैश के नाम से पुकार देते हैं, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। बच्चों ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये 0,0 होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करना सीखो। ठीक है, और अगर हम बात करें ये वाले हिस्से की, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब कि 4 भागों में से एक भाग, उसको क्वाड्रेंट हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट की इसी में डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सा हम ऐड करते हैं तो हम यहां लिखते हैं कि एब सी सा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये भी पॉजिटिव होता है। बच्चों जो आपका एब्सिसा होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वाई आपका होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, वाई जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। अगर हम यहाँ पे x की बात करेंगे और अंदर तक इसके जाएंगे, अभी समझना आराम से। x की हम अगर बात करें तो x क्या है? तो x को हम अगर थोड़ा लिख देते हैं पहले। ठीक है, x को क्या करें? लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द लगा देते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस of point from y axis, और y जो होता है आपका द परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स अगर मेजरमेंट हम एक्स को करने जाएंगे तो वाई एक्सिस से ही करेंगे, वाई एक्सिस से। देखो तो ये तो जो है ना, ये वाई एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर हम एक्स को मेजरमेंट करने जाएंगे तो वाई एक्सिस के जो होगा, सॉरी फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो मेजरमेंट करेंगे हम इसका, ठीक है, वाई को, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। कहां से, एक्स से, और ये आपका वाई एक्सिस से हम मेजरमेंट करेंगे इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बात करेंगे। बहरहाल मैंने लिखा यहाँ पे कि x जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहां से, y एक्सिस से, और y जो है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहां से, x एक्सिस से, ये हमने लिखा। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जहां पे x एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हम इस घर की बात करें, ठीक है, घड़ी के नाम से बताऊं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो x, y, ठीक है। तो x एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है और y एक्सिस जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। अगर हम यहां से थोड़ा और आगे में चले लिखें तो एब्सिसा नेगेटिव होगा, ठीक है, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे। आने की यहां से हम कह सकते हैं एब्सिसा इज नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, दोनों, मतलब सारी चीजें को इसी में हमें एक्सप्लेन करना है। ऑर्डिनेट ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम फोर की बात करें, ठीक है, अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, फोर्थ का, तो फोर्थ में बच्चों हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। फोर्थ में x, y, यानी कि x एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और y एक्सिस नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक। ये तो कार्टेशियन प्लेन को हम लोग डिस्कस किए, जहां पे हम बात किए किसके, एब्सिसा की बात की, ऑर्डिनेट की बात की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बोथ होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमने बात किया कि एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि जो दोनों होता है वो नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो किसी तरीके का, ठीक है। अब हम आगे में बात करते हैं किस चीज की बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो बच्चों देखो अब यहां से अपना शुरुआत हो गया महायुद्ध विराम, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को निकालना क्या, कहां निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसी से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है जरा सा देखिए, चलो हमने यहां से क्या किया, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमने यहां से ड्रॉ कर लिया, ठीक। और हमने मान लिया कि दो हमारे पास में पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये हमारे पास में Q है, या तो P1 P2 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, और जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, ठीक है, x2, y2।
P और Q को हमने क्या कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब जरा सा चलते हैं इस डिफिनेशन पे, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है वो y से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दूं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन यहां से मैं एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कहां से, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये क्या हो, y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अगर हम यहां से फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर देखें P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या, y1 होगा। और अगर मैं एक्स एक्सिस से y एक्सिस से ये डिस्टेंस अगर देखूं, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। सिमिलर अगर यहां से मैं एक और परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉप कर देता हूं एक्स एक्सिस पे, तो क्या ये डिस्टेंस y2 होगा, क्या ये डिस्टेंस y2 होगा। और अगर y एक्सिस से मैं यहां क्या करता हूं कि डिस्टेंस देखूं, ठीक है, y एक्सिस से इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अगर यहां से हम क्या करें कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, ठीक है। तो इसको यार पहले तो मैं कुछ नाम कह देता हूं, इसको मैं r कह देता हूं, ठीक है। अब सोचो, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इस डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, अगर हम x2 में से x1 को घटा दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो इसका नामीकरण कर दो, ठीक है, आप चाहो तो इसका नामीकरण कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये पूरा जो डिस्टेंस है, अपने को पता है, ठीक है, ये पूरा जो डिस्टेंस है, पूरा देखो यहाँ पे, चलो इसको इसी को ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस आपके पास में पता है क्या है, y2 है, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए, QR डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, QR डिस्टेंस। तो y2 में से अगर हम y1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1, ठीक है। अगर ये x2 माइनस x1 है, तो क्या ये भी होगा, ये भी x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। ये इसके लिए मैं बेस ले लिया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां से कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये एरो भैया, ये एरो है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट्स मैं यहां लिख देता हूं, ये है x2, y2, नहीं तो आप लोगों को मिटा दिया और लिखा भी, ठीक। आपको पता है अगर मैं कहूं इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर हम पीजीटी अप्लाई करते हैं, ठीक, पीजीटी अप्लाई करते हैं, तो पीजीटी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बेस, ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर लिखा। हाइपो क्या है, PQ का स्क्वायर है, ठीक है, और बेस देखोगे तो क्या है, PR का स्क्वायर है, ठीक है। ये PR है, PR, ठीक है, ये PR प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पढ़ा है पीजीटी में, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो PQ को अगर हम अकेला बना दें, एलॉन कर दें, तो क्या बन जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग को हटा दिया तो राइट साइड पे इसका स्क्वायर बैठ जाएगा, ठीक है। अगर हम PR की बात करें तो PR जरा सा देखो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हम QR देखें तो क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही है जो आपका, यह है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम दो पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूलेशन, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक छोटा सा और कंसेप्ट की बात करते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कि ये कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है। क्योंकि देखो अपने को करना क्या है, अपने को यही करना है कि कंसेप्ट को डील करना है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे प्रॉब्लम, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेगा।
अगर हमसे कह देता है, ठीक है, अगर ओरिजिन से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ओरिजिन से मेजरमेंट करते हैं, तो ओरिजिन के लिए जो कोऑर्डिनेट यानी कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है उसका कोऑर्डिनेट आप बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 0,0। ठीक है, अब इसी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो जरा सा 0,0। ठीक है, हम इसको मिटा देंगे, नहीं तो ये आप लोग कहेंगे क्या बेवकूफ वाली बातें हैं, 0,0 होता है, लिख दिया है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ओरिजिन 0,0। अगर ओरिजिन से हमसे कह देता कि कोई पी पॉइंट पे ऑब्जर्वर है या कोई एनालाइजर है कोई पॉइंट पी है, वहां का डिस्टेंस बताओ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अरे भैया इसका कमर टूट गया, ओ यो 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 यो। ठीक है, ये पी पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, इसका डिस्टेंस निकालो। ठीक है, इसका क्या करना है, अपने को डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो ओरिजिन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ओपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट पे अगर हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ में। किसके साथ में, अंडर रूट के साथ में। ठीक है, अब आगे में थोड़ा सा और चलते हैं और कुछ बातें और करेंगे। क्या बातें करेंगे देखिएगा, मिटाना अपने को कुछ भी नहीं है, मिटाना कुछ भी नहीं है। अब चलिए, अगर से हम दूसरे बुक में बात करेंगे, ठीक है, दूसरे बुक की हम बात करेंगे, तो बुक में कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, देखो 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 देखो, देखो। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले में हम बात करेंगे और मान लो PQ को अगर हम ऐसा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भी y1 यहाँ y1 y2 थोड़ा बदला है, तो भी ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, आगे में एक छोटा सा और कंसेप्ट रह जाता है इक्वी डिस्टेंस का। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट रह जाता है, तो बच्चों हम थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, तो मान लो जो नॉन कॉलिनियर हमारे 3 पॉइंट हैं, ठीक है, उसका क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखो कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं इक्वी डिस्टेंस का। तो मान लेते हैं कि ये हमारा है ए और ये है हमारे पास में बी और ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि बोला है फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जिस एक्सिस की वो बात करेगा उस कोऑर्डिनेट को आप 0 मान लोगे। तो मैं मान लेता हूं कि फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात कर रहा तो हमने मान लिया x, 0। ठीक है, x, 0 और a का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो मान लेते हैं इसको x1, y2 है, सॉरी y1 है, y2 कहां से आ गया, ओए 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 समझ लिया जरा सा। ठीक है, ये बी पॉइंट है और इसको हमने मान लिया x2, y2, x2, y2। तो यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे करोगे कुछ नहीं, बेसिकली आप लिखोगे AP इज AB लिख रहा हूं, देखो AP इज इक्वल टू BB। ठीक है, इन दोनों को आप बराबर करके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से आप इक्वी डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली इक्वी डिस्टेंस में होगा क्या, आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा या तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट या तो y कोऑर्डिनेट, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे AP और BP दोनों को इनको बराबर कर दोगे और बराबर करने के बाद में AP का डिस्टेंस फॉर्मूला आप ये वाला पकड़ के निकाल लोगे और ये वाला आप दोनों के बीच का दूरी निकाल लोगे। तो आपस में फिर जो प्रोसेस है सॉल्विंग का, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उनके डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बेसिकली अपने को जो इक्वी डिस्टेंस में होगा वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाएगा। एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए आपके पास में, वाई एक्सिस बोला है तो वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां तो हमने इक्वी डिस्टेंस को भी डील कर ली। ठीक है,
जरा और कुछ देखें, कुछ बात करना है क्या? चलिए अब बताओ बच्चों, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको हम रिकॉल करते हैं, आइए जरा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने किया कि एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, और कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद में, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो दोनों पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने ये देखा कि जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये देखा कि जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बेसिकली 9th का बात हम लोग डिस्कस किया। फिर आगे में चला और हमने जाना कि जो एक्स एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहां से, वाई एक्सिस से। जो एक्स का हम डिस्टेंस निकालते हैं वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर निकालते हैं। देखो ये वाला, अगर वाई एक्सिस से हम वाई एक्सिस से देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और वाई जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में ये जानने के बाद में फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने P और Q दो पॉइंट को कंसीडर कर लिया, ठीक है। P और Q को दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया और कंसीडर करने के बाद में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कहां से, y से, ठीक है। और उसको y1 हमने कह दिया और दूसरा हमने y एक्सिस से हमने जो डिस्टेंस P पॉइंट जो हमने गिराया था परपेंडिकुलर x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस x1 मान लिया। अगेन Q कोऑर्डिनेट से हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे, ठीक है, और y एक्सिस से हमने डिस्टेंस को मान लिया x2, ठीक है। उसके बाद में ये जो है PR यानी कि इमेजिनरी हमने यहाँ से क्या किया, ये अगर हमने बेस कंसीडर किया था, ठीक है, बेस हमने कंसीडर किया तो ये भी इसके लिए जहाँ से P और R ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, वहां से हमने क्या किया, उसके एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यानी लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर ये मान लीजिए कि x है तो ये भी x होगा, ये y है तो y होगा, ये z है तो z होगा, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। ऐसा करने का मकसद ये था कि ताकि हम ट्रांसफॉर्म होके अपनी मंजिल तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए था ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या करना था कि x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देना था, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पता चल जाता, ठीक है। उसी प्रकार से ये पूरा वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला पूरा डिस्टेंस वो y2 था। अपने को क्या चाहिए था, QR चाहिए, QR के लिए y2 में से हमने y1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद में हम ट्रायंगल लेके चले और PGT को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू PGT अगर हम बात करें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास में बी बेस है, पी परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज था आपके पास में पी क्यू स्क्वायर, वो हमने रख दिया, और पी आर स्क्वायर आपके पास में क्या है, बेस है, और क्यू आर जो है परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू को रखा और इसकी स्क्वायरिंग जो था उसको रिमूव करके हमने रूट राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जो निकल के आया इसी को हमने कह दिया कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को अलग बुक लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में हमने देखा कि अगर ओरिजिन से किसी P पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से y एक्सिस इसको कह दिया, इसको x एक्सिस कह दिया, ठीक है। और आपको पता है कि ओरिजिन पे x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x है और x, y है, ठीक है। तो OP का जो डिस्टेंस होगा वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला में आप बैठाए क्यों नहीं, तो आप ऐसा कर लो, x2 और x1 इसको कंसीडर कर लो 0 है तो कोई बात नहीं, उसको तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वो करके ना हमने डायरेक्ट क्या किया कि हमने इसको x, y ही रहने दिया और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला। तो
अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट P, Q, R, S, T, X, Y, Z कुछ भी हो वो निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर हमने आगे चला और हमने कहा कि एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है इक्विडिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंस में हमने कहा कि जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लिए। ठीक है, कॉलिनियर को हम डिस्कस करेंगे अनदर लेक्चर में, तो उसकी बात करना सही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां से मान लिया कि 3 पॉइंट है। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में हमने इस पॉइंट को A कह दिया, इस पॉइंट को P कह दिया, इस पॉइंट को B कह दिया। हमने जो आपको इक्विडिस्टेंस समझाया, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के बेसिस पे समझाया, आप वाई एक्सिस के बेसिस पे समझोगे तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए पॉइंट को हमने x1 y1 कह दिया, बी पॉइंट को x2 y2 कह दिया, और हमें एक्स एक्सिस बोला गया था। जिस एक्सिस को बोला जाता है उसके अपोजिट वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या मान लेना, जीरो। अगर एक्स एक्सिस बोला गया है तो वाई एक्सिस को आप जीरो कंसीडर करेंगे, और अगर वाई एक्सिस बोला गया है तो एक्स एक्सिस को आप जीरो कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस एक्सिस का बात करेगा उसको रखेंगे, उसके अलावा हम जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया कि AP जो है वो PB के बराबर होगा। अब अगर AP पे आप रखना चाहते हो वैल्यू तो आप आराम से यहां से रख सकते हो। क्या रखोगे, AP के प्लेस पे तो आप अप्लाई कर सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे हमें हो सकता है कि मे बी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़े। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी होता है वो यही होता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x या तो y की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम लोगों ने डील किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चों आपको हम प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को और इक्वी डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।